Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School. Student, today's our topic is Roman numerals. Roman numerals क्या होता है? नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक अट्रैक्टिव वे है। जैसे हम काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से काउंटिंग लिखते हैं। जब किसी और चीज को भी रिप्रेजेंट, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के भी पार्ट है, तो हम लिखते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो इस तरह से जब हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, तो ये जो तरीका है ये कहलाता है रोमन न्यूमेरल्स। ठीक है, तो इसमें हम नंबर्स को लिखना सीखेंगे। रोमन न्यूमेरल्स एक सिस्टम है जिसमें नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। इस सिस्टम में नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम सीखेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हम 1 से 39 तक सीख चुके हैं। इसी को हम अभी रिपीट करते हैं। पहले देखिए, यहाँ पर कुछ सिंबल्स यूज करेंगे जिनका वैल्यू होती है, जैसे आई, बी और एक्स। अभी हम केवल इन 3 सिंबल की बात करते हैं। यहाँ पर 7 सिंबल्स का यूज करके हम बहुत सारे काउंटिंग लिख सकते हैं, बहुत लंबी काउंटिंग लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हम फिलहाल आई, बी और एक्स की 3 सिंबल का यूज करके 1 से लगाकर 39 तक की काउंटिंग को लिखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आई की वैल्यू होती है 1, बी की वैल्यू होती है 5 और एक्स की वैल्यू होती है 10। ठीक है, तो जब भी हमें 1 लिखना हो, 1 लिखना है, अलग में रिप्रेजेंट करना है 1 को, तो हम लिखेंगे आई। ठीक है, जब भी हमें 5 लिखना है और हम 5 नहीं लिखना चाहते, इसकी जगह कोई और सिंबल यूज करना चाहते हैं, तो 5 रिप्रेजेंट करता है बी को, तो हम वहां पर बी लिख सकते हैं। तो दैट इज बी अगर लिखा है तो हम इसकी वैल्यू क्या बताएंगे? 5। ठीक है, इसी तरह 10 यदि हमें लिखना है और हम 10 नहीं लिखना चाहते तो हम लिख सकते हैं x, बिकॉज x की वैल्यू होगी 10। ओके, इनकी वैल्यू फिक्स है। i 1 को रिप्रेजेंट करता है, b 5 को रिप्रेजेंट करता है, x 10 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो स्टूडेंट अब हम यहाँ पर काउंटिंग लिखेंगे। देखिए, जब भी हमें 1 लिखना है तो हम इजीली लिख देंगे i। ठीक है, अब जब भी हमें 2 लिखना है तो 2 का मतलब 2 कैसे लिख सकते हैं हम? 2 का मतलब 1 + 1 = 2 होता है, तो 1 की वैल्यू कितनी होती है? i। तो और इस 1 की वैल्यू भी कितनी होगी? i। तो हम यहाँ लिखेंगे डबल i, सॉरी i और i। ठीक है, तो जो 2 को रिप्रेजेंट कौन करेगा? डबल i। जब भी हमें 2 लिखना है तो हम डबल i लिखेंगे, और जब भी हमें 3 लिखना है तो 3 को लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 इक्वल होता है 3 के। तो 1 के लिए हम किसको लिखते हैं? i, तो हम लिखेंगे i और r। ठीक है, सो ट्रिपल i। अब देखिए, हमें लिखना है 4, तो 4 के लिए हम 4 और i नहीं लिख सकते हैं, ये इसके रूल में नहीं है। यहाँ पर रूल है कि हम इस जो सिंबल है इसे 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो अब हम 4 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो स्टूडेंट देखिए, 4 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम 5 - 1 में। 5 - 1 कितना होता है? 4 होता है। अब देखिए, 5 के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? b। 5 के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? b। ओके, और 1 के लिए सिंबल होता है i। अब देखिए, 5 - 1, अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हम लिखेंगे i b। ऐसे हमने क्यों लिखा है? देखिए, b मतलब 5 और i मतलब 1, तो जब भी बड़ी वैल्यू के सिंबल के लेफ्ट साइड में छोटी वैल्यू का सिंबल होता है तो हम सबट्रैक्शन शो करते हैं, है ना। तो 5 - 1, है ना, तो यहाँ पर है 5 और ये लिखा हमने आगे की तरफ 1, तो इसका मतलब होगा 4। ठीक है, नेक्स्ट है 5, तो हम इजीली लिख देंगे b। अब लिखना है हमें 6 लिखना है, तो यहाँ पर तो 6 के लिए कोई सिंबल नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 5 + 1, 5 + 1 होता है 6। सब 5 के लिए क्या सिंबल है? b, और i के लिए क्या सिंबल है? i, सॉरी 1 के लिए क्या सिंबल है? i, तो हम लिखेंगे b i। देखिए, यहाँ पर इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। 4 के लिए लिखते हैं i b और 6 के लिखेंगे b i। 6 के लिए क्या लिखेंगे?
10 माइनस 1 लिखना है दैट मीन्स I और x लिखेंगे बिकॉज 10 के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है x और 1 के लिए I, तो यहाँ पर है सब्ट्रैक्शन इसलिए हमने लेफ्ट साइड में लिखा I x। ओके, अब 10 के लिए हम इजीली लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम, वेरी गुड, x लिखेंगे। अब 11 लिखना है तो 11 होता है 10 प्लस 1 दैट मीन्स x I 11। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर ऐसी कंडीशन है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जब भी हमें 4 लिखना है तो I B लिखेंगे, जब भी हमें 6 लिखना है तो B I लिखना होगा। ओके, बिकॉज 5 प्लस 1 6 और यहाँ पढ़ेंगे हम 5 माइनस 1 4। ठीक है, इसी तरह यहाँ 10 माइनस 1 9 और 10 प्लस 1 11। ठीक है, आप देखिए जिस तरह हमने यहाँ पर 6 लिखा B I, इसी तरह हम 12 लिखेंगे X I I। ओके, तो अब 12 लिखना है तो क्या लिखेंगे X I I, 13 लिखना है तो X I I, 30 10 11 12 13 दैट इज वेरी सिंपल। 14 के लिए सो 10 के लिए X और 4 के लिए भी नो दे I B। ठीक है, इसी तरह 15 X B, 16 X B I। अब देखिए 10 तक का जब हम सीख जाएंगे तो वापस से 1 2 3 स्टार्ट हो गई तो हम 1 2 3 वापस से स्टार्ट कर लेंगे, है ना, तो वही रिपीट वही प्रोसेस होगी। अब 17 तो X B I I, 10 5 15 16 17 वेरी सिंपल। ओके, 18 सो X B I I I, ये 10 और ये 18। इसी तरह 19 लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे, देखिए 10 प्लस 9 कितना होगा 19, 10 के लिए लिखते हैं हम x, 9 के लिए लिखते हैं I x। ठीक है, अब 20 सो 20 कैसे लिखेंगे x x I, 10 और ये 1 21। अब 21 लिख दिया मैंने, यहाँ पर क्या लिखना है 20 दैट मीन्स 10 प्लस 10 20 सो 2 बार x, है ना। अब हम लिखेंगे 21 x, एक 10 के लिए फिर दूसरे 10 के लिए डबल x और 1 के लिए I। जैसे हमने I को 3 बार रिपीट किया, 4 बार रिपीट नहीं कर सकते, इसी तरह अगर 30 आएगा तो ट्रिपल x लिखेंगे, लेकिन अगर 40 आएगा तो हम ट्रिपल x नहीं लिखेंगे। क्लियर है, अब आपको लिखना है 22 23 इस तरह 39 तक आपको लिखना है एज इट इज, जैसे 21 सो 21 दैट मींस 20 मींस 10 प्लस 10 प्लस 1 सो 10 के लिए लिखा हमने x, फिर अगले 10 के लिए लिखा x और 1 के लिए लिखा हमने I। सो 22 के लिए लिखेंगे हम x x डबल I, 23 के लिए लिखेंगे x x ट्रिपल I, है ना। इसी तरह आपको लिखना है। सो 39 का लिखना, 39 का मैं बता देती हूँ आपको, 39 दैट मीन्स 30 मीन्स 10 प्लस 10 ये हो गया 30 और 9 प्लस 9। अब देखिए
सिंबल का यूज करके हम काउंटिंग लिख सकते हैं बहुत सारा, ठीक है। सो I की वैल्यू वी नोटेड 1, B रिप्रेजेंट करता है 5 को, ओके। 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, B, और 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए X। अब देखिए L किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है, सो 50, C 100, D 500, A 1000। याद रखिएगा ये फिक्स है, ठीक है। जब भी हमें 10 को रिप्रेजेंट करना है तो हम X लिखेंगे, 50 को रिप्रेजेंट करना है तो हम L लिखेंगे, 100 को रिप्रेजेंट करना है तो हम C लिखेंगे, 500 को रिप्रेजेंट करना है तो हम D लिखेंगे, 1000 को रिप्रेजेंट करना है तो हम M लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए हम ये लिखते हैं, इसके लिए सिंबल्स कौन कौन से यूज होंगे। यहाँ लिखा है 30 वी नो दैट X 10 plus 10 plus 10, 10 plus 10 plus 10 कितना होता है 30। दैट मीन्स हम X को 3 टाइम्स लिखेंगे, बिकॉज 10 10 10 30, ठीक है। अब हमें लिखना है 40, तो हम X को 4 टाइम्स नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, जैसे 4 को हमने लिखा था 5 minus 1 is equal to 4, तो हमने लिखा था IB। अब यहाँ लिखा है 40, दैट मीन्स 50 minus 10, 50 minus 10। अब देखिए 50 रिप्रेजेंट करता है A को और माइनस लग रहा है, तो हम जो 10 है 10 इसको रिप्रेजेंट करता है X को, जो X है वो उसको हम लेफ्ट साइड में लिखा था, जैसे कि हमने IB के लिए किया, 4 के लिए किया था, ओके। वही प्रोसेस है। सो हम यहाँ लिखेंगे XL, क्लियर है। सो XL जब भी लिखा होगा तो वो 40 को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है 50 L, 60 X, ओके, L X, 50 plus 10 60 70, so L X, ठीक है। अब 71 लिखना है तो L X I, 72 लिखना है तो L X डबल L, ठीक है। इस तरह से हम काउंटिंग लिख सकते हैं। अब 90 लिखना है, अगर 80 लिखना है तो L X और एक और X आ जाएगा तो 80 हो जाएगा। अब 90 लिखना है तो हम X को 4 टाइम तो नहीं लिख सकते हैं। 90 याद कीजिए, भी हमने 9 लिखा था, सो हमने क्या लिखा था, उसके लिए 10 minus 1, क्लियर है। यहाँ हम लिखेंगे 100 minus 10 इक्वल होता है 90 के, सो 100 रिप्रेजेंट करता है C को, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे XC, बिकॉज देखिए सब्ट्रैक्शन हो रहा है और 10 का सिंबल है X, 100 से छोटा है तो हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे, ठीक है। अब 91 लिखना है तो XCI, 92 लिखेंगे XCII, इस तरह से काउंटिंग लिखेंगे, ठीक है। 100 के लिए क्या है C, सो हियर इज C। 110 100 plus 10, है ना, सो 110, तो यहाँ लिखेंगे हम CX, क्लियर दैट। 100 plus 10 110, यहाँ पर हमने लिखा है XC 90 के लिए, क्लियर दैट, यहाँ CX। नेक्स्ट है 150 दैट मीन्स 100 plus 50, सो 100 के लिए लिखना है C और 50 के लिए लिखेंगे L, सो CL। इसी तरह 200 100 plus 100, है ना, तो CC, ठीक है। दैट इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट 400, सो दैट मीन्स 500 minus 100, दैट इज 400, सो 500 के लिए क्या सिंबल है D, है ना, और 100 माइनस करना है सो C, सो C और D, C D लिखेंगे, बिकॉज D की वैल्यू कितनी है 500 और C की वैल्यू
1000 माइनस 100। क्लियर दैट? सो 1000 के लिए m सिंबल का यूज होता है और यहाँ 100 के लिए c, सो हम लिखेंगे cm। ठीक है, नेक्स्ट है 1000, सो 1000 के लिए m, 1100 that means 1000 plus 100 that means m और 100 के लिए c, है ना। सो यहाँ लिखा हमने mc, यहाँ cm। जो 4 और 6 को समझने के लिए हमने किया था वही यहाँ पर है। जब भी सब्ट्रैक्शन है